जय श्री राम। आज का विषय है परशुराम। सप्त ऋषियों में स्थान प्राप्त महर्षि जमदग्नि व माता रेणुका से परशुराम का जन्म हुआ। वह 5 भाइयों में से सबसे बड़े थे। तपस्या कर भगवान शंकर से अनेक दिव्य अस्त्र न कुंठित होने वाला परशु प्राप्त किया। वह धनुष्य विद्या सीखी। भगवान दत्तात्रेय की उपासना कर सहस्त्र बाहुओं का बल प्राप्त करने वाला चंद्रवंशीय क्षत्रिय कार्तवीर्य अर्जुन शिकार खेलते समय भटकने से दुखी हो सेना सहित जमदग्नि के आश्रम पर आया। भोजन पानी प्राप्त करने पर आनंदित और आश्चर्यचकित हुआ कि इतनी बड़ी सेना की इस साधु ने क्षणभर में कैसे व्यवस्था कर दी। पूछने पर ऋषि ने कहा, वह सब लीला इंद्र प्रदत्त इस कामधेनु गौ की है। तब तो इस गौ को ऋषि नहीं राजा के यहाँ होना चाहिए, और जबरदस्ती पकड़कर महिष्मती ले गया। परशुराम समिधा लेकर लौटे तो ज्ञात होते ही अस्त्र लेकर शत्रु का पीछा कर अपराजय समझे जाने वाले राजा को की हजारों भुजाओं के बल को परास्त कर कार्तवीर्य का वध कर गाय वापस आश्रम में ले आए। कार्तवीर्य ने रावण को युद्ध में हराया था। महर्षि के यहाँ कहने से, परशुराम तुमने अनेक लोगों का वध किया है, आत्मशुद्धि के लिए तीर्थ यात्रा करो। आज्ञा मान तीर्थ कर 1 वर्ष बाद लौट आए। कहते हैं कि सुदर्शन चक्र को घमंड हो गया कि विष्णु का सारा पराक्रम मैं ही हूँ। तब विष्णु भगवान सहित दोनों ने जन्म लिया। चक्र कार्तवीर्य अर्जुन और विष्णु परशुराम। तब बता दिया कि कौन कितना बलशाली है। वसंत ऋतु में रेणुका का गंगा से जल लेकर देरी से आने के कारण चित्ररथ गंधर्व की प्रेम क्रीड़ा जाना तो जमदग्नि ने क्रोधित हो क्रमशः छोटे चारों भाइयों से माता का शीश काटने को कहा। यह कार्य किसी बेटे ने नहीं किया। परशुराम ने कहा, तुम रेणुका सहित चारों पुत्रों के सिर काट दो। आज्ञा पालन कर वैसा ही किया। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। रामचरितमानस। वरदान मांगने को कहने पर पिता से कहा कि हमारी माता और भाई पुनश्च जीवित हो जाए और मारने की घटना भूल जाए। तथास्तु कहा और मंत्र शक्ति द्वारा सभी को जीवित कर दिया। परशुराम भाइयों सहित जब आश्रम पर नहीं थे, तब कार्तवीर्य पुत्रों ने मौका देख तप करते जमदग्नि का सिर काट लिया और साथ ले गए। वे लौट कर आए, यानी परशुराम लौट कर आए। माता को रोते देख घटना का पता कर सहस्त्रार्जुन के सभी पुत्रों सहित सेना का विनाश कर जमदग्नि का सिर उठा लाए और अंतिम संस्कार किया। कहते हैं माँ रेणुका ने दुखी होकर 21 बार अपनी छाती को पीटा था। तभी परशुराम ने प्रतिज्ञा की कि दुष्ट क्षत्रियों का भी 21 बार विनाश करूँगा। परशुराम ने ऐसे क्षत्रियों को मारकर उनके रक्त से 5 तालाब भर दिए। यह सरोवर स्यमंतक पंचक के नाम से जाने जाते हैं। आत्मशुद्धि के लिए अश्वमेध व वाजपेय यज्ञ कर माँ के कहने से पूरी पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान कर दी और तपस्या करने पूर्व में महेंद्रांचल पर्वत पर चले गए। पर आश्रम के लिए भूमि नहीं है, तब अपना परशु पूरी शक्ति के साथ समुद्र में फेंक दिया। समुद्र भयभीत हो प्रार्थना करने लगा तो कहा, जहाँ तक परशु का स्पर्श हुआ जगह खाली कर दो। समुद्र ने वैसा ही किया। उसे परशुराम सृष्टि कहा जाता है। जहाँ न अकाल न रोग अपितु प्रगति ही रहेगी। अपने आराध्य शंकर के धनुष्य को जनकपुर में भगवान श्रीराम द्वारा भंग करने की आवाज़ सुनकर दौड़ आए। देखकर भारी क्रोध आया। तब राम के गुण वचन
सुनी मृदु गूढ़ वचन रघुवर के, उगरे उगरे पटल पर सुधर मति के। सुनकर परशुराम की बुद्धि के पर्दे खुल गए। क्या ब्रह्म का अवतार हो गया है, यह जानने के लिए राम रमापति का धेनु लेहु, खींचहु चाप मिटई मोर संदेहु। कहा, हे राम, लक्ष्मीपति का यह धनुष लीजिए और प्रत्यंचा चढ़ाइए। देत चाप आप ही चढ़ी गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। दिव्य धनुष जिसे कोई दूसरा उठा भी नहीं सकता था, रघुनाथ जी ने हाथ में लिया तो वह आप ही चढ़ गया। जान गए कि राम नर नहीं नारायण है। तब राम ने कहा, परशुराम धनुष पर बाण क्षत्रिय का बेकार नहीं जाता। बोलो, तुमने तपस्या से जो दिव्य लोक प्राप्त किए हैं, उन्हें या आवागमन की शक्ति किसे नष्ट कर दूं? परशुराम ने कहा, संचार शक्ति। तब राम ने बाण चलाकर वैसा ही किया। धनुर्वेद के परम ज्ञाता भीष्म और कर्ण के गुरु परशुराम जी 7 चिरंजीवों में अभी भी जीवित हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तयते चिरंजीविनः। धर्म की रक्षा के लिए काल सहित और अमर आत्माएं हमेशा धरती पर आती रही हैं, जिन्होंने मानवता की रक्षा की। परशुराम उन्हीं में से एक हैं। भारत माता की जय।